म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, क्या आप मात्र 1,000 रुपये में देश के पॉश इलाके में जमीन या फिर फ्लैट में निवेश करना चाहते हो क्या? आप कहोगे जब बात करते हो साहब 1,000 रुपये में कौन सा जमीन और कहाँ पे फ्लैट मिल रहा है? सर बताऊंगा आज के इस वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं देन बने रहिए मेरे इस सेशन में। और हाँ, मेरे इस चैनल को सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपके लिए क्वालिटी वीडियोज लगातार लेके आता रहूँगा और सुझाव देते रहिएगा, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव भी करूँगा। तो दो काम आप कीजिए, बाकी सारे रिसर्च करना मेरी ड्यूटी है, और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, सिक्योर रहे और अच्छा रिटर्न बने, ये मेरी ड्यूटी रहेगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि आज का वीडियो में किस चीज़ पे करने वाला हूँ कि मात्र 1,000 रुपये में आप देश के पॉश इलाके में ज़मीन खरीद सकते हो, देश के पॉश इलाके के बड़े बड़े फ्लैट में निवेश कर सकते हो। ऐसा ही फंड मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये फंड लेके आया है कौन? निपॉन वाले, निपॉन इंडिया रियलिटी इंडेक्स फंड लेके आ गए सर। करेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़े पंडित हुए थे सर, विदेश के थे, नाम याद नहीं, बट उन्होंने जो लाइन कहा था वो याद है मुझे। उन्होंने कहा था धरती पर निवेश करना अच्छी बात है, मगर धरती में निवेश करना उससे भी अच्छी बात है। तो चलिए, क्या अब अगर आप निपॉन के इस फंड में निवेश करते हैं तो ये अच्छी बात है क्या? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 14 तारीख को ये NFO लॉन्च हो चुका है और 28 ये महीने की 28 तारीख तक ये रहने वाला है। तो NFO में निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो आप 28 तारीख तक कर सकते हैं। अब आप करना चाहते हैं, इसके पीछे अगर आपका मन हाँ है या फिर ना है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन देना मेरी ड्यूटी बनती है, और दोनों साइड का इन्फॉर्मेशन देना मेरी ड्यूटी बनती है कि रियलिटी, चूंकि ये इंडेक्स फंड है, ये देखो ये लिखा है ना इंडेक्स फंड, हैंसफोर्थ ये इंडेक्स फंड है। तो जब ये इंडेक्स फंड है तो इसका बैक टेस्टेड डेटा है, तो उस बैक टेस्टेड डेटा में क्या कहानी निकल के आती है वो मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ, और उसके साथ मैं आपको रियलिटी सेक्टर में ये इंडेक्स जिन जिन रियलिटी कंपनियों में पैसा लगाती है तो उसका आउटलुक क्या है और पास्ट क्या रहा है ये भी बताऊंगा। तो पहले इंडेक्स क्या बोलता है सर, वो टेक्निकलिटीज देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि भैया फंड बीटा क्या कहता है इसका। तो फंड बीटा ये देखो 1 साल, 5 साल और जब से ये शुरू हुआ तब से फंड बीटा का मतलब इसके रिटर्न में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है, यानी रिस्क कितना रहा है। जब 1 रहता है दैट मीन्स कि ये ठीक है, 1 से नीचे है बहुत बढ़िया है, 1 से जितना नीचे उतना फंड उतना बढ़िया, 1 से जितना ऊपर उतना रिस्की। तो यहाँ पर तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे? 1 साल में 1.34 रहा है, 5 साल में 1.11 रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन ये 1.4 रहा है। करेक्ट। अब ये शेयर्स महंगे कितने हैं जिनमें पैसा लगने वाला है? लेट से गोदरेज में, DLF में, मैक्रोटेक में, फोनिक्स में, आपका प्रेस्टीज में, ओबेरॉय रियल्टी में, इनके शेयर्स महंगे कितने हैं सर? इंडेक्स को अगर आप देखते हैं सर तो 47.55, अर्थात 1 रुपये कमाने के लिए 47 रुपये लगाना पड़ता है। जस्ट लाइक पी रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें मैंने टेक्निकल एंगल से बताया, लेकिन अब जो चीज़ बताऊंगा वो आपको खुश करेगा। कैसे? क्योंकि इस इंडेक्स के जो टॉप कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें सर सबसे पहला है DLF, जिसमें 22% से ऊपर का एक्सपोजर है। अर्थात आप सब जो पैसा देंगे, अगर देंगे तो निपॉन वाले उस कॉर्पस को उठा के कहाँ कहाँ लगाएंगे, उसमें 22% लगने वाला है DLF में, उसके बाद आपका 14% लगने वाला है मैक्रोटेक में, फिर 14% गोदरेज में, 12% फोनिक्स में, 12% प्रेस्टीज में, और फिर 10% ओबेरॉय में, फिर बाकी का 7-7, 6-6% का एक्सपोजर है। अब ये दिखाता हूँ कि क्या इन कंपनियों का प्रॉफिट क्या बोलता है, क्योंकि आपका पैसा जिन कंपनियों में लगेगा वो पैसा जब प्रॉफिट, वो कंपनियां जब प्रॉफिट बनाएगी अच्छा, तभी आपका अच्छा प्रॉफिट आएगा। और एक चीज़ बताऊं सर, अभी कुछ दिनों से मार्केट नीचे है ना, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कैसा क्या होता है ना कि कभी कभी आपका बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बट अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो क्या आप पढ़ाना थोड़ी ना उसे छुड़वा देते हैं, उसे स्कूल जाना छुड़वाते हैं क्या? नहीं ना। सिमिलरली भारत के इकोनॉमी का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली नहीं बोल रहा हूँ,
ढेर सारे लॉजिक हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं दूंगा, अगले वीडियो में दूंगा। तो लॉजिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत यूक्रेन रूस की तरह कोई युद्ध लड़ रहा है क्या? नहीं। हमारे इकोनॉमिक में कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ क्या? नहीं। जब सब कुछ अच्छा है तो जस्ट ये साइकोलॉजिकली शॉर्ट टर्म है और तेजी से रिकवर भी करेगा, आप देखना। बहरहाल ये दिखाता हूँ कि आपका पैसा जिन जिन कंपनियों में लगेगा ना, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कैसे? ऐसे, ये देखो DLF जिसमें 22% से ऊपर आपका पैसा लगने वाला है, 2021 में 839 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना रहा था, आज कितना बना रहा था? 1630 करोड़। 2 गुना है कि नहीं? 2x है कि नहीं? तो प्रॉफिट DLX का आज के डेट में 3 साल में 2x, 2 गुना। अब मैक्रोटेक डेवलपर्स को देखो जी, 33 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में बना रहा था, अभी कितना बना रहा साहब? 878 करोड़। गोदरेज 83 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर रहा था बिफोर टैक्स 2021 में, अभी 714 करोड़। फोनिक्स 328.05 करोड़ 2021 का प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट 5 गुना से भी ज़्यादा, 1600 करोड़। प्रेस्टीज का 235.8 करोड़ 2021 का, आज के डेट का सर देखो सर 340 करोड़ प्लस का। ओबेरॉय रियलिटी 508 करोड़ 2021 में प्रॉफिट था, आज के डेट में इनका प्रॉफिट 900 करोड़ प्लस का। हर जगह ये ऊपर ही जा रहा है सब कुछ सर 3 साल में, अर्थात ये कंपनियां प्रॉफिट बुक कर रही हैं। और दूसरी चीज़, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये 10 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। इसमें से जब कभी भी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी उसको गेट आउट, जो अच्छा करेंगे उसको गेट इन करेंगे। इनके टॉप क्लास के फंड मैनेजर्स, पैसिव फंड है, एक्सपेंस रेशियो कम रहने वाला है, आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। अगर अब तक आपने कोई रियल्टी सेक्टर का फंड नहीं ले रखा है तो आपके लिए यह हो सकता है पोर्टफोलियो में जगह बना लेने का बेहतरीन मौका। बाकी आप सोच के समझ के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद।